हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है नया दिन और हम करने वाले हैं अपने दिन की शुरुआत। हम लोग बाहर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करते हैं आज के पूरे दिन में। सो लेट्स गो। हाउस के लिए शॉपिंग करने। ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे घर से माज और मिज़ैन के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स आए हैं, कपड़े वगैरह। तो ये एक आउटफिट था, तो मैंने माज को ये पहना कर मिज़ैन का पिंक हेयर बैंड लगा दिया और ये इतना क्यूट लग रहा है हमें हेयर बैंड लगा के। और मसरूर के एक फ्रेंड के यहाँ पर ओनम की हमारी दावत थी, मगर अबू धाबी में, तो हम वहाँ नहीं जा पाए, तो हमने घर पर ही ओनम की पूरी थाली ऑर्डर कर ली थी। और हमारे साथ मिज़ैन ने भी इंजॉय करा कुछ नया तरीके का खाना। और जैसा मैंने आप लोगों को पुराने ब्लॉग में बताया था, मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा भी दूं कि मिज़ैन को कैसे अपनी ये स्कूटी चलानी आ गई है। और जब उसको पता होता है कि शूट हो रहा है तब वो ऐसे नर्वस हो जाती है एंड शाय हो जाती है, वरना वो बहुत तेज़ चलाती है। और माज को बुक्स इतनी ज़्यादा पसंद है, वो टॉयज से बिल्कुल भी नहीं खेलता। उसको बुक्स दे दो तो वो खुश रहता है। मिज़ाब क्या कर रहे हैं? आपको ऑफिस का काम कर रहे हैं आप? ओके। आप क्या कर रहे हैं मास? आप क्या कर रहे हैं मास? आप पढ़ाई कर रहे हैं? और आई थिंक छोटी एज में ही बच्चों को इंटरेस्ट होता है बुक्स में, बिकॉज मिज़ैन भी बहुत ज़्यादा बुक से खेलती थी और सब बोलते थे कि अरे ये बहुत पढ़ाकू बनेगी, इस बुक से खेलती है। मगर बड़े होने के बाद फिर इनका सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। मिज़ैन के दादा दादी ने उसको इतनी सारी बुक्स ला के दी, मैजिक वाली, जिससे दीवारों पे नहीं चलती, वो पेंसिल सिर्फ बुक पर ही चलती है, पर उसने सारी फाड़ के फेंक दी, किसी में भी लिखा नहीं है मास। और रोज़ मैं खेलती हूँ दिन में या शाम में मिज़ैन के साथ, ये लेगो के साथ या जो भी उसके टॉयज़ होते हैं। और इतना मुश्किल होता है एक एक पीस, इतने छोटे छोटे पीस से सारा कुछ बनाना, पूरा बड़ा स्ट्रक्चर। और क्योंकि आज वीकेंड है तो मसरूर खेल रहे हैं मिज़ैन के साथ, तो अब देखते हैं ये बाप बेटी मिलके क्या बनाते हैं और कितनी देर में बनाते हैं। पर ये चीज़ बच्चे अकेले नहीं खेल सकते, उनको कोई बड़ा चाहिए साथ में खेलने के लिए। बट इसमें एक बुकलेट बनी होती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि कौन कौन से पार्ट जोड़ने। और माशाल्लाह मिज़ैन वो फ़ोटो देख के आइडेंटिफाई कर लेती है कि कौन सा पार्ट बना हुआ है, तो वो ढूंढ के वो पार्ट देती रहती है, विच इज़ गुड फॉर हर डेवलपमेंट। और अब हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं। जैसे कि मैंने पुराने ब्लॉग्स में भी बताया था कि हमारे जो घर है JVC वाला, जो हमने ख़रीदा हुआ है हमारा अपना घर, उसकी रेनोवेशन स्टार्ट होने वाली है अभी कुछ हफ्तों में। तो मैं उसके लिए सारी चीज़ें फाइनलाइज़ करने जाना है। टाइल्स कौन सी लगेगी, स्लैब कौन सी लगेगी, काउंटर टॉप, फ्लोर, सारे मटेरियल्स फाइनलाइज करने हैं। और हमें रास्ते में से कुछ सामान पिकअप करना था। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि अगर कोई बैंगलोर से आ रहा हो तो बताएं। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे। तो पहले तो सबको बहुत बहुत थैंक यू, सब लोगों ने मैसेज करे। एंड स्पेशल थैंक्स टू पंखुड़ी जो हमारे ये सामान बैंगलोर से दुबई तक लेकर आई। बिकॉज बच्चों के दादा दादी ने बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं और मम्मी ने, मेरी सास ने कुछ बच्चों के कपड़े सिले थे जिसकी हमें टेंशन थी कि वो रखे रखे छोटे ना हो जाए, बिकॉज 2-3 महीने ऑलरेडी हो चुके थे। तो इसलिए उन्हें मंगवाना उस सामान को बहुत अर्जेंट था, वरना उनकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इस एज में भी उन्होंने, इतनी उनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, फिर भी उन्होंने सिलाई मशीन पर बैठ के बच्चों के लिए अपने हाथ से कपड़े बनाए। हमारे लिए कपड़ों से ज़्यादा वैल्यूएबल है उनकी इंटेंशन और उनकी मेहनत, जो उन्होंने इतना ज़्यादा अपना टाइम लगाया, मेहनत लगाई बच्चों के कपड़े अपने हाथ से बनाने में, वो प्राइसलेस है। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाए। और अभी वो लोग सऊदी गए थे उम्रा पे, मक्का मदीना, तो वहाँ से वो लोग तस्बीह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आए, जानमाज, टोपी, बच्चों के लिए छोटी सी जानमाज। तो वो भी उनका बहुत दिल था भेजने के लिए, बिकॉज हम लोगों के में ये बहुत पवित्र माना जाता है। तो आज हमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग वालों के ऑफिस आना था जो कि अलबर्शा में है, और जहाँ से हमें सामान पिकअप करना था वो होटल भी अलबर्शा में ही है। तो इसलिए हमने सोचा कि दोनों चीज़ें एक ही टाइम पर हो जाएंगी। और मास को तो आप देख सकते हैं बहुत तेज़ नींद आ रही है, बिकॉज दोपहर में इन लोगों की आफ्टरनून नैप का टाइम होता है। बट माशाल्लाह दोनों बच्चे बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं। मास के मॉस्किटो ने काट लिया, मॉस्किटो ने।
और मसरूर हम लोग को यहाँ पर उतार के चले गए पार्किंग करने के लिए, बिकॉज पता नहीं कितनी दूर मिले पार्किंग, फिर वहाँ से वॉक करके आना पड़ेगा। और मिज़ैन ने लंच में सिर्फ डोसा खाया था, इसलिए शी इज़ हंग्री अगेन। तो हम ब्रोकली लेकर आए थे उसके लिए सौते करके, तो उसको ब्रोकली दे दिए। तो शी इज़ हैविंग हर ब्रोकली एंड शी इज़ एंजॉइंग, बिकॉज मिज़ैन को ब्रोकली और ब्लूबेरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके फेवरेट फ्रूट एंड वेजिटेबल है। और माज अपनी नैनी के साथ बाहर हैं और हम लोग यहाँ पर डिज़ाइनर के साथ बैठे हैं कॉन्फ्रेंस रूम में। और मिज़ैन तो बिल्कुल भी कहीं तंग नहीं करती, वो अपना हर सिचुएशन में इंजॉय कर लेती है, अपना गेम ढूंढ लेती है, वो ना बोर होती है ना इरिटेट करती है। तो वो भी हमारे साथ साथ टाइल्स वगैरह सब देख रही थी और अपना ओपिनियन दे रही थी कि मम्मा आई लाइक दिस वन, मम्मा ये वाली अच्छी लग रही है। तो हम लोगों ने खैर देखे सारे पैटर्न कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शन है, बिकॉज हर चीज़ में इतने फर्दर कैटेगरीज होती हैं कि वुडन फ्लोरिंग चाहिए तो उसमें कौन सा कलर, डार्क, लाइट, उसमें इतने ऑप्शंस होते हैं। फिर कितना पैटर्न, वाइट काउंटर टॉप चाहिए जैसे किचन का, तो उसमें कितना पैटर्न होना चाहिए, कैसी लाइन होनी चाहिए, कैसा टेक्सचर होना चाहिए। सो इतनी सारी चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ें आई थिंक एक टाइल का पीस देखने से नहीं समझ आती कि आपका बाथरूम कैसा लगेगा या आपकी फ्लोरिंग कैसी लगेगी बनने के बाद। और मास के रोने की आवाज़ सुन के सबसे पहले मिज़ैन भागी देखने। और काफ़ी टाइम लग रहा था वहाँ पे एक एक टाइल जो हम बता रहे थे, देन उसको पूरा रेंडर करने में, डिज़ाइन में दिखाना कि वो पूरे बाथरूम में लगने के बाद कैसी लगेगी। तो हमने हर चीज़ के 3-3 ऑप्शन शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं, तो वो जब हमें डिज़ाइन बना के सेंड कर देगी तो हम उसमें से डिसाइड कर लेंगे कि क्या हमें चाहिए फाइनल। बिकॉज पूरे घर के पिक्चर देख के ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा कि हाँ वो कैसा लग रहा है किचन में या बाथरूम में या फ्लोर पे, और किस कलर की टाइल के साथ कौन से कलर की एक्सेसरीज जा रही है, ब्लैक जा रही है या गोल्डन जा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। सो फाइनली वी आर डन। तो उनके ऑफिस से निकलने के बाद हम यहाँ पर एक होटल में आ गए हैं, बिकॉज हमें शाम को मेरी कज़न के यहाँ पे डिनर पे जाना है एंड आई वॉन्टेड टू वेयर सम इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े, वरना वो रखे रखे बेकार में वेस्ट हो जाते हैं। सो इट्स टाइम टू चेंज। वैसे तो मुझे मिज़ैन के भी कपड़े चेंज कराने थे, उसका भी बहुत प्यारा नारकली सूट मैं लेकर आई हूँ, बट वो गाड़ी में क्योंकि सो गई है इसलिए मैं उसको नहीं लेकर आ पाई चेंज कराने के लिए। जो मिज़ैन के बर्थडे ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, मेरी कज़न जो ऑस्ट्रेलिया से दुबई में हुई है, तो आज उनके घर पर हमें डिनर के लिए जाना है, तो मैं थोड़ा ट्रेडिशनल पहन लेती हूँ। सो ये मेरा अभी रेडी होने से पहले का लुक है, टन टन, एंड दिस इज़ मी। और ये मेरी सिस्टर ने भेजा था इंडिया से, बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वाड सेट है और इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था। और अब बस मुझे इयररिंग्स पहनने हैं गाड़ी में से, एंड देन आई एम ऑल रेडी टू गो। और ये मेरे फेवरेट इयररिंग्स हैं, मेरी मदर इन लॉ ने दिए थे मुझे। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमें मास्क को खाना खिलाना था, उसका शाम का इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो रहा था, इसलिए हम एक पेट्रोल स्टेशन पे रुके थे। मिज़ैन गाड़ी में सो गई थी, पर गाड़ी रुकने पर वो उठ गई, पर अभी भी बेचारी बहुत नींद में है। तो यहाँ पर एक कैफ़े था, उसमें मैंने मिज़ैन के कपड़े भी चेंज करा दिए और हम लोगों ने चाय कॉफ़ी भी पी ली और मास्क को भी उसका खाना खिला दिया। और ये हम पहुंच चुके हैं मेरी कज़न के, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हलीम, बिरयानी, नहारी, ओ माय गॉड। और सब कुछ इतना टेस्टी बना था कि आई कांट टेल यू, इतना मज़ा आया हम लोगों को। और उनकी भी एक छोटी बेटी है मिज़ैन की एज की, तो दोनों अपना आराम से मस्त खेल रहे थे टॉयज़ से। और उनकी एक और फ्रेंड आई हुई थी, उनका भी एक बेटा एक बेटी है, तो सारे बच्चे जो हैं वो लड़के गेम खेल रहे थे। और मिज़ैन भी देख के एकदम हैरान कि अरे ये क्या चीज़ है, पहली बार देखा था मिज़ैन ने वीडियो गेम, तो मिज़ैन को बहुत मज़ा आ रहा था, वो देखने में उसके लिए बहुत फैसिनेटिंग था। तो मिज़ैन बैठ के वो भी इंजॉय कर रही थी, लेकिन मास बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो इसलिए हम लोग वहाँ से फिर काफ़ी जल्दी निकल आए। और बस फिर घर आके चेंज वेंज करके दोनों बच्चों को चेंज करा के अब थोड़ा खेल रहे हैं और उसके बाद फिर करते हैं सोने की तैयारी। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।